तो चुनाव में नेता का जनता के साथ रिश्ता बड़ा ही खास हो जाता है। जहां नेताजी कस्में खाकर जनता को हर वादा पूरा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जनाब ये राजस्थान की जनता है जो सब समझती है। नेताजी के सियासी समीकरणों के ऊपर जनता के भी अपने समीकरण हैं। देखिए जनता और नेता के रिश्तों पर यह खास रिपोर्ट। बीजेपी का प्रण गहलोत की हुंकार, जनता करेगी किसका बेड़ा पार। ये राजस्थान है जनाब, यहाँ की जनता नेताजी से 4 कदम आगे ही रहती है। आप सोचते रह जाएंगे, आपके सभी समीकरण भी ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन आप राजस्थान के लोगों की सियासी नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि दावा तो सभी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल से लेकर सत्ता के आने और जाने की बात भी कही जा रही है। जहां सियासी दल जोश से भरे हुए हैं और आम जनता उत्साह से भरी हुई है। हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे। अब की बार हमारे पास के अंदर स्कूल है, उसी के अंदर लाइट है, पानी है, उसी के अंदर खूंटी लगी हुई है, और हमारी जमीन के अंदर हमारी जमीन के टच ठेका है, वो हमारी जमीन से ही है, उसी के अंदर लाइट दे रखी है और हमारे लिए लाइट कोई नहीं दी है। हालांकि जोश सभी का हाई है, सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं और जनता के असली शुभचिंतक होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन असली मालिक तो राजस्थान की जनता ही है, जिसके दर पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया, इसके लिए तो पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे अनेक हैं जो पिछले चुनाव में मुझको पराजित होने का वो मिला, अनेक मुद्दे बाकी थे जो रुक गए। क्या कहते हैं उसको, एंटी इनकम्बेंसी। 54 में से यूनियन में सभापति रहा, 99 में से 2003 उपसभापति रहा, 2003 से 8 से 13 और 13 से 18 लगातार 25 साल पद पर रहा। तो एक ही देकर जनता को दिया जाता है बदलाव। 5 साल बदलाव हुआ, मैं बहुत खुश हूँ उस बदलाव से कि मुझे आराम करने का मौका मिला और जनता को तुलना करने का मौका। हालांकि अब लोगों को इंतजार वोटिंग के दिन का है, जब बूथ में जाकर थप्पा लगेगा तो नेताजी की किस्मत का फैसला होगा। फैसला होगा कि क्या राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, क्योंकि हार जीत का समीकरण सिर्फ नेताजी ही नहीं बैठा रहे हैं, बल्कि जनता भी सभी समीकरणों पर विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया है। राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में काम करने वाली एजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए। जो भ्रष्ट हैं वो पकड़े जाने के बाद आधारहीन आरोप लगाते हैं। तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसी को लेकर करारा हमला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से। उन्होंने कहा है कि पकड़े जाने के बाद आधारहीन आरोप लगाए जाते हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा शेखावत ने। का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में, जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं, वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ हो, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं, कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी
जिन पॉलिटिकल लोगों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसका प्रतिशत 3 से भी कम है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। लेकिन सर जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद आज नामांकन करेंगे। पोखरण विस से चौथी बार शाले मोहम्मद प्रत्याशी हैं। हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस नामांकन में शामिल होंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज भी इस नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन किया जाना है जब शाले मोहम्मद नामांकन के लिए पहुंचेंगे। चौथी बार लगातार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद जो कि आज नामांकन करने पहुंचेंगे। चूंकि आज नामांकन की अंतिम तिथि है तो आज कई दिग्गज नामांकन के लिए पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाना है। और भरतपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में बगावत के सुर उठने लग गए हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी बागी हो गए हैं। टिकट नहीं मिलने पर अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। गिरधारी तिवारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लंबे समय से गिरधारी टिकट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर जब उन्हें पता चला कि अब टिकट उन्हें नहीं मिलने वाला है, जब कल सभी लिस्ट और सूचियां जारी कर दी गई, उसके बाद अब बीजेपी में बगावत के सुर उठने लग गए हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी बगावती सुर अपनाने लग गए हैं और अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया। टिकट नहीं मिलने से वो पार्टी से खफा हो गए हैं और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि क्या पार्टी 9 तारीख से पहले गिरधारी जी को मना लेती है या फिर वो निर्दलीय चुनाव में उतरकर बीजेपी का खेल बिगाड़ते हैं। और चुनाव आते ही नेताओं के जुबान फिसलने का सिलसिला भी तेज हो जाता है। अब क्या कह दें, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश रावत ने पुलिस अधिकारियों को होश में आने की धमकी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री कैलाश चौधरी अलग अंदाज में बयान देते नजर आए। क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी विधायक सुरेश रावत के बिगड़े बोल। वो समय गया जब अपन खड़े खड़े देखते थे, बैठे बैठे देखते थे। अब हक लेने का समय है और साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सभा के दौरान सुरेश रावत ने दिया बयान। अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ और कहा है उनको मैंने कि होश में आ जाओ, नहीं तो आपको होश में लाना हमें आता भी है। चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान अक्सर फिसल जाती है। जनता के बीच जब हाथों में माइक होता है तो नेताजी भूल जाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी के विधायक सुरेश रावत के साथ, जिन्होंने जनता के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों को होश में आने की धमकी दी। इतना ही नहीं, अपनी दादागिरी का किस्सा भी बयां किया और लोगों की तालियां बटोरी। कलेक्टर ने जिला के सारा अधिकारी थे, कह रहे थे साहब फंड की व्यवस्था, तो मैंने कहा बाकी जगह फंड की व्यवस्था कैसे करते हो भाई? एक टांग पे खड़े रहकर करते हो, ये पुष्कर का मेला आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनको झक मार के करनी पड़ेगी, क्योंकि वो समय गया जब अपन खड़े खड़े देखते थे, बैठे बैठे देखते थे। अब हक लेने का समय है और साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ और कहा है उनको मैंने कि होश में आ जाओ, नहीं तो आपको होश में लाना हमें आता भी है। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। बजरंग दल के पास तालिबानी सोच का इलाज। बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तालिबानी सोच का इलाज बजरंग दल के पास है। उन्होंने राज्य सरकार पर तालिबानी सोच वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
निश्चित रूप से तालिबान के खिलाफ बजरंग बली की गदा तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तालिबानी सोच के लोगों को हिंदुस्तान में किसी प्रकार का स्थान नहीं है। तालिबानी सोच वाले यहाँ पर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र तरीके से हिंदुस्तान चलता है। और तालिबानी सोच की प्रवृत्ति यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से देख रहे हैं, कल की ही घटना है। बाड़मेर जिले के बाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लड़के को कुछ लोगों ने मिलकर जिस तरह से तालिबानी सोच वाले लोगों ने कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे, और वो पुलिस थाने में गया। और पुलिस थाने में जाने के बाद वो वहाँ पर 3 दिन से एप्लीकेशन लेके बैठ रहा। वो कहता रहा कि मेरी जान चली जाएगी, मुझे बाहर निकलते ही मार देंगे। और पुलिस वाले उसको बाहर निकालते और 2 किलोमीटर जाते उसको टक्कर मार के और उसको लठ मार के और उसको मार दिया जाता। तो ये पहले चैलेंज करते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, और वो करते हैं। और उसके बाद में संरक्षण राज्य सरकार देती है, तभी ये सब चीजें होती है। राजस्थान को उन्होंने तालिबानी बना दिया, और ये राजस्थान को तालिबानी नहीं होने देंगे। और ऐसी तालिबानी सोच वालों को भविष्य में हम उनको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। जब तक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने नहीं आते, तब तक विवादित बयानों का ढोल नेता पीटते नजर आएंगे। जनता के बीच खुद को बेहतर साबित करने के लिए इस तरीके से बयानबाजी कितनी किफायती साबित होगी, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। 7 नवंबर को राजस्थान का दौरा गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। कुचामन से लेकर मकराना और परबतसर में भी जनसभा करेंगे। तो बिदियाद में चौपाल सभा भी है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। सुबह 11:15 पर कुचामन में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे मकराना में जनसभा करेंगे और 2:30 बजे दोपहर के परबतसर के बिंदियाद में चौपाल सभा में भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे परबतसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार केंद्रीय मंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का भी दौरा प्रस्तावित है। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।